शाह ने कहा था कि एक बड़ी खबर है वो जरा दे दूं। वोटिंग के बीच में हंगामे और हिंसक झड़प की भी खबर आ रही है। हावड़ा में एक बूथ पर ईवीएम में खराबी के बाद हंगामा हुआ है और हालात को बिगड़ते देख सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया। हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ा गया। हावड़ा के बाली बूथ पर एक ईवीएम में स्पार्क हो गया था, जिसके बाद पार्टी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। नादिया में आज सुबह बीजेपी के एक एजेंट पर हमला हुआ, जिसमें एजेंट को बुरी तरह से चोट लगी। पहले फेज के चुनाव में कई जगहों पर इस तरीके के बवाल और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, तो ये तस्वीरें भी आपके सामने रखते चले। अजीत जी, यही जो बात आप कह रहे हैं, अमित शाह ने भी तो ये कहा था ना कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ना चाह रहे थे। भवानीपुर में मैंने उन्हें कहा कि आप ये चुनाव लड़ें, क्योंकि वो चाहते थे कि ये भी एक ऐसा मुकाबला हो, कांटे का मुकाबला हो, जहां पे नर्वस कर दिया जाए ममता बनर्जी। बिल्कुल, ममता बनर्जी कंफर्टेबल न रहे चुनाव में, बाकी 294 सीटों से उनका थोड़ा ध्यान हटे, ज्यादा समय बिताए, जैसा भी कही रहे थे देवेंद्र जी। तो एक कोशिश थी, ये हमेशा होती है बड़े नेता को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घेरने की, तो शुभेंदु अधिकारी के जरिए घेर दिया गया उनको। ये जो बंगाल का, जो अभी जिस इलाके की हम लोग बात कर रहे हैं, 11 कोलकाता की सीटें या दक्षिण कोलकाता का ये इलाका जो है, यहाँ इस इलाके से कोई 5 या 6 मंत्री हमको लगता है कि चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस इलाके में तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कलकत्ता में देखिएगा, बर्त्या बसु दमदम से लड़ रहे हैं, अरूप विश्वास टॉलीगंज से लड़ रहे हैं, ये कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हाकिम लड़ रहे हैं, पोर्ट से वो एक और क्या इनका मंत्री वो शशि पांजा लड़ रही हैं, अजीत पांजा की पत्नी जो है वो श्यामपुकुर सीट से। तो ये इलाका ऐसा है जो एकदम पावर सेंटर जिसको बोलते हैं, सत्ता का केंद्र होता है, ये वो इलाका है दक्षिण कोलकाता का इलाका, जहाँ से जो गढ़ है ऐसा तृणमूल कांग्रेस का। इसलिए एक एडवांटेज इन लोगों को ये मिलता है कि इस इलाके में बहुत काम किया जाता है, क्योंकि मंत्री इतने होते हैं, सरकार एक तरह से पूरी इस इलाके में कंसंट्रेट करती है, तो वो बहुत काम करते हैं। इसका एक एडवांटेज मिलता है। सिक्योरिटी इंश्योर किया जाता है, इस इलाके में बड़े लोगों का चुनाव क्षेत्र है, तो उसका एक एडवांटेज मिलता है। और दूसरा एक माना जाता है कि एक मुख्यमंत्री है और जिसके बारे में ये धारणा है कि फिर आ सकती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस वेव के साथ उसके साथ जाते हैं, तो ममता बनर्जी को इसका भी एडवांटेज मिलेगा। हावड़ा की ही जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ राहुल जी, ये हावड़ा भी कितनी इंपॉर्टेंट ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर तकरीबन 26% की 26% की आबादी मुस्लिम आबादी है। ये स्लाइडिंग किंग मेकर के तौर पर इसके अंतर्गत आने वाली 16 विधानसभा सीटों को देखा जाता है, क्योंकि बीजेपी जिस हिंदुत्व के फैक्टर को लेकर चुनाव जीतना चाह रही है, अगर वहां पर उसका नैरेटिव काम कर जाता है, और हावड़ा में जो जिन्हें रोजगार नहीं मिला, क्योंकि कई युवाओं का हम सुबह से रिएक्शन सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, हमें यहीं रहना है, हमें यहीं काम करना है, हमें बाहर नहीं जाना है, इस तरीके की बातें अगर काम कर जाती है, एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाती है, तब तो ये हावड़ा यहाँ पे भी एक बड़ा डेंट हो सकता है। देखिए, ये तो बात हम मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में यूथ कैसे वोट करेगा और महिलाएं कैसे वोट करेगी, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अभी आपने हावड़ा की बात की, आपने बाली का भी दिखाया कि वहाँ हंगामा हुआ। बाली की सीट जो है वो 6,500 वोटों से पिछली बार टीएमसी जीती थी। तो क्लोज फाइट्स कई सीटों पे, इस्टांगी सीटों पर जो है वो मानी जा सकती है कि क्लोज फाइट जो है वहाँ पर हो रही है। लेकिन क्या मतलब हावड़ा को देखें तो हावड़ा गढ़ माना जाता है। 16 सीटें, 16 की 16 मतलब सीटें, जो मेरे ख्याल 15 सीटें या 16 सीटें, 16 सीटें शायद 2016 में 15 सीटें जो है, और एक जो है लेफ्ट के पास गई थी। तो गढ़ है वहां पर, इस तरह का सोचना कि अचानक बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि इलाके तो वही है जहां पे गेन करना है। हावड़ा का इलाका गेन वो है, जो है साउथ 24 परगना में कितना क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी, या फिर हुगली का इलाका कैसा है, वहां पे क्या है, नादिया में कितना बढ़ेगी। तो ये सारे इलाके हैं जहां पे बीजेपी जो है वो आगे बढ़ सकती है। हम अभी बात कर रहे थे कोलकाता के इलाकों की। कोलकाता में देखिए, एक बात ये भी है कि वहाँ पे 25% जो है वो मतलब SIR में नाम कटे हैं।